हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवी नाउ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न मैंने इस वीडियो में दिए हुए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपके एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कोहिमा की राजधानी क्या है। तो कोहिमा की राजधानी क्या है। तो ये है अपना ऑप्शन डी। डी नागालैंड। नागालैंड कोहिमा की राजधानी है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। और दोस्तों, जो जफरनामा की ये भाषा है वो भाषा है फारसी। फारसी भाषा है जफरनामा की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर है बी, मंडला। मंडला जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। अब बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपकी ये शाजापुर, देवास, रतलाम ये सब मालवा क्षेत्र में आते हैं। ये सब मालवा क्षेत्र में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। निम्न में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। तो कौन कहलाता है। तो ये बी, राज्यसभा कहलाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से राज्यसभा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में प्रतिवर्ष दिसंबर में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है डी, डी ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड राज्य में ये हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो अपना राइट आंसर है ए, पोर्ट ब्लेयर में। ए राइट आंसर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 7वां, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसकी मृत्यु के बाद। तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। सी, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है। तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य की। तो इसकी स्थापना हुई 1981 में। ये सतपुड़ा की बीहड़ पहाड़ियों में बसा हुआ है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया है। तो किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया है। तो ये असम राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है। तो ये है जबलपुर जिले में। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। मतलब मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये
संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। कौन से स्थल है? तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एमपी प्लस के एग्जाम में ये दिनांक वाले क्वेश्चन एक आता ही आता है। दिनांक वाला क्वेश्चन एक अपन को हर बार मिल जाता है, तो अपन को इसको अच्छे से याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो कौन सा है? तो ये है अगरमालवा। अगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? तो कौन नहीं है ताजे पानी की झील? तो ये है बूलर झील। बूलर झील ताजे पानी की झील नहीं है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये सब ताजे पानी की झील है। डल झील, मानसागर झील और सांवर झील, ये सब ताजे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जीता था? तो किसने जीता था? तो ये इंग्लैंड देश ने जीता था 2017 का विश्व कप। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कैन घड़ियाल अभयारण्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये है छतरपुर जिले में स्थित है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आपको इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।